रामायण महानाटक के लेखक कौन हैं? रामायण महानाटक के लेखक प्राणचंद चौहान हैं। केशवदास रामचंद्रिका, हृदय राम, हनुमान नाटक। अग्रदास ध्यान मंजरी। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कौरलिया विदेशी पात्र हैं? चंद्रगुप्त में। जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक में कौरलिया विदेशी पात्र है। इस नाटक के अन्य पात्र चंद्रगुप्त, अलका राक्षस, चाणक्य आदि हैं। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। स्कंदगुप्त के प्रमुख पात्र हैं पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टाचार्य, देवसेन, कुमारगुप्त आदि। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं रामकुमार वर्मा। आधुनिक एकांकी के जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा माने जाते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सन 1930 में बादल की मृत्यु नामक एकांकी की रचना की। जयशंकर प्रसाद, एक घूंट 1930, उदयशंकर भट्ट, स्त्री का हृदय, रामकुमार वर्मा, बादल की मृत्यु, माथुर, रीढ़ की हड्डी। जयशंकर प्रसाद, एक घूंट 1930, उदयशंकर भट्ट, स्त्री का हृदय, रामकुमार वर्मा, बादल की मृत्यु, जगदीश चंद्र माथुर, रीढ़ की हड्डी। एक बार फिर, जगदीश चंद्र माथुर, रीढ़ की हड्डी, रामकुमार वर्मा, बादल की मृत्यु, उदयशंकर भट्ट, स्त्री का हृदय। जयशंकर प्रसाद, एक घूंट 1930। एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? शंकरशेष की। एक और द्रोणाचार्य नाट्य कृति के लेखक शंकरशेष हैं। इसके अन्य नाटक है घरौंदा, अरे मायावी सरोवर, कोमल, गांधार, पोस्टर, बिन बाती के दीप आदि। अन्य नाट्यकार सुरेंद्र वर्मा के नाटक द्रौपदी, सेतुबंद, आठवां सर्ग, एक दूनी एक आदि। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक अंधा कुआं, मादा, कैक्टस, सूखा सरोवर, रक्तमाल, सूर्यमुख, कर्फ्यू आदि। भीष्म साहनी के नाटक हानुस, माघवी, मुआवजे, कबीरा खड़ा बाजार में, रंग दे बसंती चोला। स्कंदगुप्त नाटक में विशुद्ध का क्या नाम है? स्कंदगुप्त नाटक में विशुद्ध का क्या नाम है? मुदगल। स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का नाम मुदगल है। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपाली, बंधु वर्मा, भीम वर्मा, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, सर्वनाग, धातुसेन, पुरुगुप्त, भट्टार्क, पृथ्वीसेन, खिंगल, प्रख्यात कीर्ति तथा स्त्री पात्र हैं। देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा मालिनी आदि। किसने किससे कहा? आह, यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती है। विजया ने भट्टार्क से कहा, आह, यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती है। यह स्कंदगुप्त नाटक का अंश है। स्कंदगुप्त नाटक के अंश में क्रांति व उपस्थित है। यह चेतावनी किसने दी है? अनंत देवी ने। स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है। यह चेतावनी अनंत देवी ने दी है। अनंत देवी मगध के सम्राट कुमारगुप्त की छोटी रानी तथा पुरुगुप्त की माता थी। अंधा युग के निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है? संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह, पाकर यह गहन व्यथा, गांधारी पत्थर थी उस श्रीहत मुख पर, जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। अश्वत्थामा का अर्ध सत्य।
संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह, पाकर यह गहन व्यथा। गांधारी पत्थर थी उस श्रीहत मुख पर, जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। उक्त कथा गायन अंधायुग काव्य नाटक के अश्वत्थामा का अर्ध सत्य शीर्षक से है। अंधायुग नाटक के लेखक धर्मवीर भारती हैं। इस नाटक में कुल 5 अंक हैं। कौरव नगरी, पशु का हृदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, पंख पहिए और पट्टियां, गांधारी का साप तथा विजय एक क्रमिक आत्महत्या, प्रभु की हत्या। किसने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो? व्यास ने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। 1 2 3 बार कहा है। यह कथन अंधायुग काव्य नाटक से उद्धृत है। उसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। किसका अभिमान टूटा? मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहें दो, फिर भी मैं घेरे रहूंगा तुम्हें। मुझको मत नयन दो, फिर भी मैं देखता रहूंगा। मुझको मत पद दो, फिर भी मैं तुम तक पहुंच कर रहूंगा। प्रभु, आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। संजय। ये कथन संजय का है। अश्वत्थामा छद्मावेश धारण कर देखने गया था दुर्योधन और भीम का युद्ध देखने के लिए गया था। सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती है? सावित्री अपने लिए एक पूरा आदमी चाहती है। सावित्री अपने लिए एक पूरा आदमी चाहती है। सावित्री अब आधे अधूरे नाटक की प्रमुख पात्र। आधे अधूरे नाटक के लेखक मोहन राकेश हैं। यह किसका आत्मकथन है? मैं नहीं जानता। आप क्या समझ रहे हैं? मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं? मैं क्या कहने जा रहा हूँ? आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। काले सूट वाला आदमी। मैं नहीं जानता कि आप क्या समझ रहे हैं? मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं? मैं क्या कहने जा रहा हूँ? आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ देर और। उक्त कथन काले सूट वाले आदमी का आत्मकथन है। उक्त पंक्ति मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे से उद्धृत है। अंधायुग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत क्या है? भारतीय लोकनाट्य परंपरा। अंधायुग के दृश्य परिवर्तन का समय कथा गायन की योजना का स्रोत भारतीय लोकनाट्य परंपरा है। सर्वनाग का परिचय है। अंतर्वेद का विषयपति। सर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति था। सर्वनाग स्कंदगुप्त नाटक का प्रमुख पात्र है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र व उनका परिचय है। स्कंदगुप्त युवराज विक्रमादित्य, कुमारगुप्त मगध का सम्राट, प्रपंच बुद्धि, बौद्ध का पालिक, धातुसेन सिंहल का राजकुमार। स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार हैं उपेंद्रनाथ एस। स्वर्ग की एक बार फिर इन्हीं को पढ़ते हैं। स्कंदगुप्त युवराज विक्रमादित्य, कुमारगुप्त मगध का सम्राट, प्रपंच बुद्धि, बौद्ध का पालिक, धातुसेन सिंहल का राजकुमार। स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार हैं उपेंद्रनाथ एस्क। स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार उपेंद्रनाथ एस्क हैं। इनके अन्य एकांकी लक्ष्मी का स्वागत, पापी मोहब्बत, जोंक, चरवाहे, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, अंधी गली आदि। रामकुमार वर्मा की एकांकी पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, रूप रंग, सप्तकिरण, कौमुदी महोत्सव, रिमझिम, बापू, रजत रश्मि, विभूति आदि। भुवनेश्वर की एकांकी कारवां, लक्ष्मी नारायण लाल की एकांकी पर्वत के पीछे, ताजमहल नाटक, बहुरंगी, दूसरा दरवाजा।
प्रसाद का कौन सा नाटक राजतरंगिणी पर आधारित है? राजतरंगिणी पर आधारित कौन सा नाटक है? विशाख। प्रसाद का विशाख नाटक राजतरंगिणी पर आधारित है। कंगना कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति। अन्योपदेशिक नाटक करुणालय गीति नाट्य। यह हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान। अजातशत्रु में 3 राजा परिवारों मगध, कौशल और कौशांबी के केंद्र शासकों की महत्वाकांक्षा सत्तालिप्सा को दिखाया गया है। आ वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित, मधुकारियों की भीख लुटाई। उपयुक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्गृत है? स्कंदगुप्त। आ वेदना मिली विदाई, मैं ब्रह्मवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। उपयुक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से उद्गृत है। यह नाट्य गीत स्कंदगुप्त नाटक की प्रमुख स्त्री पात्र देवसेना द्वारा गाया गया है। प्रसाद के नाटक हैं सज्जन, कल्याणी, प्रणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। निम्नलिखित में से भारतेंदु की कौन सी रचना नाट्य रासक है? कौन सी रचना नाट्य रासक है? भारत दुर्दशा। भारतेंदु की भारत दुर्दशा रचना नाट्य रासक है। नील देवी गीति रूपक भारतेंदु हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी प्रहसन भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी की समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? आश्रय किसको दिया जाता है? लक्ष्मी नारायण मिश्र को। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय लक्ष्मी नारायण मिश्र को दिया जाता है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक हैं अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली। एक बार रिपीट। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक हैं अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं अंधा कुआं, मादा कैक्टस, 3 आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, सूर्यमुखी, कलंगी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना, सबरंग, मोहभंग, राम की लड़ाई। भुवनेश्वर प्रसाद के नाटक हैं तांबे के कीड़े, कारवा, श्यामा और वैवाहिक विडंबना, प्रतिभा का विवाह, शैतान, रहस्य रोमांच। भुवनेश्वर प्रसाद के नाटक है तांबे के कीड़े, कारवां, श्यामा, एक विवाह विडंबना, प्रतिभा का विवाह, शैतान, रहस्य का रोमांच है। मोहन राकेश के नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, अंधा युग। निम्नलिखित में से संवादों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। अश्वत्थामा। आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। वृद्धयाचक। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं पक्ष, चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। युयुत्सु। गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। धृतराष्ट्र। वध मेरे लिए नहीं रही नीति। अश्वत्थामा। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठ थी सारी। वृद्धयाचक। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं पक्ष। युयुत्सा। गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। धृतराष्ट्र। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति है। मल्लिका का अंबिका के प्रति।
मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया। मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद मल्लिका का अंबिका के प्रति है। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य शमशान है। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य शमशान है। अंधेर नगरी नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अंधेर नगरी में राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेरगर्दी पर तीखा व्यंग्य किया गया है। भारतेंदु के नाटक अन्य नाटक इस प्रकार है: वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति 1873, विश्वस्य विस्मोदम 1876, प्रेम जोगिनी 1875, चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप अपूर्ण 1883। प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है: हानुस, माधवी, रंग दे बसंती चोला और आलमगीर। हानुस 1977, माधवी 1984 और रंग दे बसंती चोला 1996, आलमगीर 1999। निम्नलिखित में से गीति नाट्य है। निम्नलिखित में से गीति नाट्य है: अग्निलीक और उन्मुक्त। अग्निलीक और उन्मुक्त। अग्निलीक गीति नाट्य, उन्मुक्त गीति नाट्य, नेपथ्य गीति नाट्य, नेपथ्य नाटक, त्रिशंकुक निबंध। निम्नलिखित नाटककारों द्वारा रचित नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही का उत्तर दीजिए। सुरेंद्र वर्मा सेतुबंध, सुरेंद्र वर्मा सेतुबंध। हमीदुल्ला दरिंदे, हमीदुल्ला दिरिंदे, मुद्रा राक्षस मरजीवा, मुद्रा राक्षस मरजीवा। शंकर शेष पोस्टर, शंकर शेष पोस्टर, शंकर शेष पोस्टर। सुरेंद्र वर्मा सेतुबंध, हमीदुल्ला दरिंदे, मुद्रा राक्षस मरजीवा, शंकर शेष पोस्टर, दया प्रकाश सिन्हा इतिहास चक्र। सुरेंद्र वर्मा सेतुबंध, हमीदुल्ला दरिंदे, मुद्रा राक्षस मरजीवा, शंकर शेष पोस्टर और दया प्रकाश का इतिहास चक्र। अंधा युग नाटक के अंकों शीर्षकों का सही अनुक्रम है। अंधा युग नाटक के अंकों का सही अनुक्रम है: कौरवी नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का शाप। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा लिखित गीति नाट्य है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1955 है। इस गीति नाट्य के अंक शीर्षकों का सही क्रम है इस प्रकार: कौरवी नगरी, कौरव नगरी, पशु का हृदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का शाप। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद नाटक किस नाटक का है? लहरों का राजहंस। दिया गया संवाद: नारी का आकर्षण पुरुषों को पुरुष बनाता है, तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है। यह संवाद मोहन राकेश लिखित नाटक लहरों का राजहंस। इनके अन्य नाटक आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, अपूर्ण है। प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? द्रौपदी, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, रति का कंगन। द्रौपदी, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, रति का कंगन। प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के सभी नाटकों का सही क्रम: द्रौपदी 1972, द्रौपदी 1972, सेतुबंध 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, समय की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैद ए हयात 1993, रति का कंगन 2011। द्रौपदी 1972, सेतुबंध 1972,
खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, 8वां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैद-ए-हयात 1993, रति का कंगन 2011। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।